हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस की। गाइस, ये क्वेश्चन बिहार और यूपी पीसीएसजे मेंस में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है। इससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपकृत्य विधि का परिचय और परिभाषाओं की। गाइस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बताना होगा टॉर्ट क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है, ये लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। देन आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन में इतना सब आना है। तो क्वेश्चन फ्रेम में देखते हैं। सबसे पहले टॉर्ट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो इक्वल होता है इंग्लिश वर्ड रॉन्ग के। रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग एक ऐसा एक्ट होता है जो सोसाइटी के द्वारा हमेशा रिजेक्ट किया जाता है या डिसलाइक किया जाता है। वो सोसाइटी कभी नहीं चाहती है कि ऐसा कोई एक्ट कभी हो। फ्रेंड्स, रॉन्ग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग वो एक्ट होते हैं, वो रॉन्ग होते हैं जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। उन्हें स्टेटस दिया गया है क्राइम का। तो पब्लिक रॉन्ग जो होते हैं उन्हें स्टेटस ऑफ क्राइम दिया गया है, और जो प्राइवेट रॉन्ग होते हैं उन्हें स्टेटस दिया गया है टॉर्ट्स का, क्योंकि वो इंडिविजुअली इफेक्ट डालते हैं। अब पब्लिक रॉन्ग कैसे होते हैं? जैसे रेप होता है, मर्डर हो जाता है, कहीं लूट हो जाती है, तो वो पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट डालते हैं कि वहाँ मर्डर कहीं और होता है और उसका प्रभाव कहीं और भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कोई केस हुआ है, कोई रेप केस हुआ है, अभी जैसे हैदराबाद का केस था, और भी केसेस होते हैं। केस तो हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी, पूरे इंडिया पर पड़ा था, तो उसे स्टेटस दिया गया है क्राइम का, पब्लिक रॉन्ग को। और प्राइवेट रॉन्ग होते हैं, इंडिविजुअली इफेक्ट करते हैं, जैसे बैटरी का तो रॉन्ग है, असॉल्ट है, डिफॉमेशन है। डिफॉमेशन पब्लिक भी होती है और प्राइवेटली भी होती है। तो जो प्राइवेटली होती है, इंडिविजुअली इफेक्ट करती है, उसे टॉर्ट का स्टेटस दिया गया है। तो टॉर्ट और क्राइम, इन दोनों में ये डिफरेंस है। टॉर्ट एक रॉन्ग होता है, प्राइवेट रॉन्ग। अब बात करते हैं हम इसके मीनिंग की। गाइस, जब ये इंडिविजुअली इफेक्ट डालता है तो ये मॉरलिटी पर भी होता है। सोसाइटी हमेशा इसे डिसलाइक की है, तो ये मॉरलिटी के अगेंस्ट होता है। एक केस है जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इस केस में बताया गया कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ फाउंड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मॉरलिटी। अब लॉ ऑफ टॉर्ट जो पाया गया है या स्ट्रक्चर किया गया है, वो मॉरलिटी पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इसका एम क्या था। लॉ ऑफ टॉर्ट को लाने का प्रिंसिपल एम क्या है? जब एक राइट दिया गया है तो उसके लिए रेमेडी भी दी जानी चाहिए। एक मैक्सिम है, यू बी जस्ट ए बी रेमेडियम, कि जहाँ राइट है, जहाँ राइट का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ राइट, उसके लिए रेमेडी दी जाएगी। ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडी क्या होती है? डैमेजेस होते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का प्रिंसिपल एम है, उद्देश्य है, कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स और दियर डिपेंडेंट्स। जो विक्टिम है या उसके डिपेंडेंट हैं, उन्हें कंपनसेट करना, उसको रेमेडी देना। तो गाइस, जो पर्सन टॉर्ट कारित करता है, कमिट करता है, उस एक्ट को बोलते हैं टॉर्टियस एक्ट, क्योंकि टॉर्टियस लाइबिलिटी बन जाती है, तो उस एक्ट को बोला जाता है टॉर्टियस एक्ट। और जो ये कमिट करता है उसे बोलते हैं टॉर्ट फेजर या रॉन्ग डूअर। पहली डेफिनेशन है, ए टॉर्ट डिफाइंड एज सिविल रॉन्ग। टॉर्ट को सिविल रॉन्ग की तरह डिफाइन किया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट, फॉर विच द अप्रोप्रिएट रेमेडी इज, उसके लिए रेमेडी जो है, इज़ एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। इसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब गाइस, अनलिक्विडेड डैमेजेस क्या होते हैं? जो प्रीवियसली फिक्स्ड नहीं है। जैसे हमने अभी बताया, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, डेवलपिंग लॉ है, तो इसके डैमेजेस प्रीवियसली फिक्स्ड नहीं है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए एक्शन जो लाया जाता है वो रेमेडी के लिए होता है। रेमेडी क्या होती है? अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो गाइस, आप एक बार ये दोबारा रिवाइज कर लें।
रिवीजन करते रहें, ये इजीली याद हो जाएगी। इसके कीवर्ड्स याद कर लें। सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्शन लाया जाता है, वो अनलिक्विडेड डैमेजेस होता है, डैमेजेस इसकी रेमेडी होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई सिविल इंजरी हुई है और उसके लिए कोई एक्शन लाया गया लेकिन वो डैमेजेस के लिए नहीं लाया गया है, तो वो टॉर्ट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ डैमेजेस की ही बात की गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सामंड की। गाइस, विनफील्ड और सामंड ये दो ज्यूरिस्ट हैं और टॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद कर लीजिए सामंड एंड विनफील्ड। अब देखते हैं सामंड ने टॉर्ट को कैसे डिफाइन किया है। सामंड ने भी टॉर्ट को सिविल रॉन्ग बताया है। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी। अब बात की गई रेमेडी की, इसमें क्या क्या कीवर्ड थे? सिविल रॉन्ग, रेमेडी। ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अनलिक्विडेड डैमेजेस, जिसकी रेमेडी होती है अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब सिविल रॉन्ग क्या क्या नहीं होंगे, इन्होंने ये बताया है कि सिविल रॉन्ग नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट एक्ट में चला जाता है, और इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस की यहाँ बात की गई है। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी होती है अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब सिविल रॉन्ग में क्या क्या नहीं आएगा, तो ये तीनों नहीं आएंगे। अब एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं, सामंड ने क्या कहा है। ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, जिसकी रेमेडी होती है एक्शन का लाना। एक्शन क्यों लाया जाता है? अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए। एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो नहीं होगा एक्सक्लूसिवली क्या, तो ये तीनों वर्ड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। अब हम बात करते हैं विनफील्ड की डेफिनेशन की। तो इन्होंने टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए बताया है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो ड्यूटी को वहाँ पर ब्रीच कर रहे हैं। मॉरल की हमने बात की थी, प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। अब लॉ से प्राइमरीली फिक्स्ड है कि आपको ये नहीं करना है, और उस ड्यूटी को ब्रीच कर देते हैं। अब ड्यूटी किसके लिए होगी? पर्सन्स के लिए होगी। अगर वो ब्रीच होती है, टॉर्टियस लाइबिलिटी है, कहाँ से आती है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी से। अब वो ड्यूटी कैसी होगी? प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ होती है। ड्यूटी किसके लिए होती है? टुवर्ड्स पर्सन्स होती है, पर्सन्स के लिए होती है। अगर इसका ब्रीच होता है इस ड्यूटी का, गाइस इस ड्यूटी से ही पूरा टॉर्ट आ जाता है। तो अगर इस ड्यूटी का ब्रीच होता है तो एक्शन लाया जाता है। अब एक्शन क्यों लाया जाएगा? अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए। तो गाइस एक ड्यूटी और टॉर्टियस लाइबिलिटी टुवर्ड्स पर्सन्स होती है। अब एक्शन क्यों लाया जाता है? अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो गाइस एक बार आप इसको फिर से देखिए, क्योंकि एक बार में आपको याद समझ में तो आ जाता है लेकिन भूल जाते हैं, तो रिवीजन करते रहिए। जैसे सामंड ने कैसे बताया है, उन्होंने सिविल रॉन्ग के लिए डिफाइन किया है कि वो सिविल रॉन्ग होगा, रेमेडी होगी अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए। और विनफील्ड ने टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए बोला है। टॉर्टियस लाइबिलिटी ड्यूटी के ब्रीच होने पर होती है। गाइस ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे इजीली याद हो जाएगा। आप देख लेते हैं सामंड विनफील्ड ने कैसे बोला है। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। पहले एक लाइन याद कर लीजिए, जैसा हमने अभी ऊपर ये चीज़ देखी थी कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वही बात कही। अब ये ड्यूटी, दैट दिस ड्यूटी इज़ टुवर्ड्स पर्सन्स, जनरली पर्सन्स के लिए होती है। एंड इट्स ब्रीच इज़ रिड्यूसिबल बाय एक्शन। अगर इसका ब्रीच होता है ड्यूटी का तो एक्शन लाया जा सकता है। एक्शन कैसे लाया, क्यों लाया जाएगा? अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए लाया जाता है। तो गाइज़ ये 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको खुद याद हो जाएंगी, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, सिर्फ इसके कीवर्ड्स याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा है। गाइज अभी हमने देखा ड्यूटी टुवर्ड्स द ऑल पर्सन्स होती है, स्पेसिफिकली नहीं होती है। वो ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ है, तो सभी लोगों के लिए है, इसलिए इसका नेचर इन रेम नेचर हो जाएगा।
अगर स्पेसिफिकली होता है तो उसे इन पर्सोनम नेचर बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ टॉट का नेचर इन रैम नेचर का है। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है एक्ट, कि कोई एक्ट हुआ तो आप कैसे पता करेंगे कि टॉट होगा, तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए जिसका जिसका इंडिविजुअली इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट, डैमेजेस के लिए होना चाहिए कि लीगल डैमेज, अगर राइट का वायलेशन हुआ है, लीगल राइट का वायलेशन होता है तो उसकी रेमेडी मिलेगी, तो उसके लिए डैमेजेस दिए गए हैं। गाइस, आज हम इसकी डेफिनेशन तक बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया को देखा था। एक बार वो वीडियो भी दोबारा से देख लें, और ये वीडियो भी। थैंक यू गाइस, बाय बाय। एंड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।